ध्यान देना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने आपको कंक्लूजन निकाला था कि जब n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द रेसिस्टेंस या देन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी nr, यानी n टाइम्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो अब चलो तो सीरीज कॉम्बिनेशन के जो की पॉइंट्स हैं उस पॉइंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें और उसको हम लोग थोड़ा सा जाने कि क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि जब मान लीजिए कि 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर्स जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है तो दोनों रेसिस्टर्स से जो करंट जो पास होते हैं उसकी वैल्यू सेम होती है। पहली बात, हाँ या ना। दूसरी बात कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स आर डिफरेंट, यानी हर रेसिस्टर्स पे लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो आपका अलग अलग होगा, ये भी बता रखे हैं। तीसरा आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको बता दें कि जब आप 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जोड़ते हो तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कॉम्बिनेशन में यूज किए गए सारे रेसिस्टर्स के इंडिविजुअल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। और जो रिजल्ट हमारा होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो हमारा वैल्यू होता है वो कॉम्बिनेशन में यूज किए गए सबसे हायर वैल्यू वाले रेसिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन कब प्रीफर करेंगे? जब हमें सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तब हम 2 रेसिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ये कंक्लूजन है, ये लास्ट में हम आपको ऐसे भी नोट करा देंगे। आज हमारा टॉपिक आ जाएगा, है ना, आज हमारा हेडिंग है क्या कि रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो चलो, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बनाइए डायग्राम। आज कुछ बच्चे एब्सेंट हमको दिख रहे हैं, है ना, एब्सेंट आज, जिसमें मन होगा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनना है। डॉक्टर इंजीनियर का कोई वेशभूषा, देखो ड्रेस समस्तीपुर में अगर हम नहीं होते ना तो सीनियर में ड्रेस नहीं चलाते। बहुत घटिया जगह है यहाँ, बहुत सेफ्टी पे ध्यान रखना पड़ता। बस समस्तीपुर के कारण ड्रेस पढ़ेगा विद्यार्थी, एगो आईडी कार्ड गला में लटका देते, हो गया। शाम में नो नीड ड्रेस, ओनली आईडी कार्ड बैग, है ना। आज से करो शुरू पढ़ाई, ठीक है, दनादन अपडेट कराते हैं। 6 महीना है, रात दिन मेहनत कर दीजिएगा। जेईई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट में ही रिजल्ट ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एकदम पूरा जी जान झोंक दीजिए कि रिजल्ट आ जाए। हो गया, लिख लिए। when 2 or more than 2 resistors are connected in parallel combination, when 2 or more than 2 resistors are connected in parallel combination, comma, then current passes through each resistors, are different. Current passes through each resistors are different, and potential difference across the ends of the resistors, is same, which is equal to the potential difference applied by the cell or battery across the combination, यानी जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में लगता है वही आपका इंडिविजुअल में भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। तो एक डायग्राम में आप ये बात मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए, फ्रॉम फिगर लिखना है। फ्रॉम फिगर डायग्राम में जो मैंने अभी रेड मार्कर से मैंने मेंशन किया वो आप लोग भी कर लेंगे। बाकी लिखिए, फ्रॉम फिगर हेयर R1, हेयर 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस, हेयर 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3, R1, R2 and R3 are connected in parallel combination
are connected in parallel combination, full stop. Current passes through each resistors. Current passes through each resistors is current passes through each resistors is current passes through each resistors is I1, I2 and I3 respectively, and potential difference across the each resistors is V. Potential difference across the each resistors is V. ठीक है, लिख दिए। चलो आ जाओ, देखो तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हो? V इक्वल टू IR। ध्यान दो प्यारे बच्चों, बातचीत नहीं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। तो चलिए हेयर I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R1। I2 इक्वल टू V/ एंड I3 इक्वल टू V/R3। लिख दियो। यहाँ हेयर ने लिख के नाव लिखो, नाव यहाँ हेयर लिख। अब आपका I1 I इक्वल टू ही तो आपका, यानी जो अलग अलग रेसिस्टर्स में जो करंट पास हो रहे हैं वो सारे करंट का जो हम अलजेब्रिक सम निकालेंगे वो सेल या बैटरी के द्वारा कॉम्बिनेशन में दिए गए करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगे। अब मान लीजिए 3 रेसिस्टर्स अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एक रेसिस्टर से I1 करंट, दूसरे से I2, तीसरे से I3, तो ये तीनों का जो अलजेब्रिक सम होगा वो सेल या बैटरी के द्वारा जितना करंट सप्लाई किया जाता है उसके इक्वल होगा। तो चलो यहाँ I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। भी हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका I इक्वल टू लिखो। अभी तुम लोग को बताते हैं कि जितने स्टूडेंट मैथ्स के हो एकदम जी जान लगा दो, मैथ्स के जो भी स्टूडेंट है जी जान लगा दो। IIT NIT के अलावे भी अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे NIT टक्कर की पढ़ाई होती है। NIT के टक्कर की पढ़ाई होती है, बस थोड़ा सा उसका फीस ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट भी तो अब स्कॉलर दे रहा है ना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। 4 लाख रुपया तो सरकारें आपको दे दिया लेके। 2-4-5 लाख रुपया घर से खर्च किए करना है, आराम से अच्छा से कॉलेज पास करके आइएगा और कहीं ना कहीं सेटल हो जाइएगा। अभी कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच लिए हुए है उसका तो खैर ठीक है, जो नहीं भी कंप्यूटर साइंस लिए हुए उसके लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उस सेक्टर में है। शुरुआती में 20,000 25,000 की नौकरी 1 साल कर लोगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा, एकाएक 60-70 हज़ार। मेरे साथ का पढ़ने वाला सब जो मतलब किसी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था तो सब वेस्ट बंगाल वाले प्राइवेट कॉलेज से सब लोग इंजीनियरिंग किए थे। अब यकीन नहीं करोगे 40-40 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है ऐसे। अब पढ़ने में 10th तक 12th तक कोई खास नहीं था, क्या हुआ 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। एक तो ऐसा है कि हर कंपनी में इंटरव्यू दे के खाली ऑफर लेटर लेता है, 1 साल में ऑफर लेटर दिखा के अपना सैलरी 3 लाख से 20 लाख पे करा लिया। अब जैसे तुम्हारे यहाँ इंटरव्यू दिया, तुम 6 लाख ऑफर किया, नया कंपनी में इंटरव्यू दिया, बोला वहाँ तो हमको 6 लाख का ऑफर मिला, बोला ठीक है तुमको हम 8 लाख देंगे। ऐसा ही निगोशिएट करते करते अपना 20 लाख पहुँचा लिया और 3 लाख से पहुँच गया कहाँ, 20 लाख पे ज्वाइन कर लिया। तो दिमाग लगाने वाले उसके अलावे बताते हैं इंग्लिश अगर बढ़िया तुम कर लिया तो एक्स लड़ाई, जैसे कैट एग्ज़ाम लेती है MBA के लिए, एक्स लड़ाई भी MBA का एकदम टॉप कॉलेज है, जमशेदपुर वाला एकदम खतरनाक कॉलेज है, 1 करोड़ से कम का पैकेज नहीं जाएगा, है ना। उसके लिए चाहिए इंग्लिश एकदम तगड़ा वाला, इंग्लिश और मैथ, उसको ठीक कर लो। जो बच्चा अभी बोर्ड में हो इंग्लिश पे एकदम खूब फोकस करो। सोचते हो उनकी इंग्लिश आता है, इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ठीक कर लो, MBA कर लो, बढ़िया से लाइफ सेट हो जाएगा। और कुछ नहीं हो सकता है तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर सकते हो ना, पॉलिटेक्निक एक बार जनरल पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से कर लो, आप बाद में मैरीन से वो डिप्लोमा कर लो। मैरीनों में जाओगे ना, अब मैरीन में पहले वाला बात नहीं है कि गए तो जहाज़े डूब जाएगा। अब लोग जाता है तो 2-3 महीना में छुट्टी लेके घर आ सकता है।
इतना पैसा कि 10 साल अगर वहाँ पे तुम ड्यूटी कर लोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हो जाएगा कि तुम कोनो कंपनी का, बहुत पैसा जिसके पास हो जाए उसको काम करना मूर्खता है। महिंद्रा का शोरूम ले लो, समस्तीपुर में खोल दो, अपने आप महिंद्रा कंपनी टीवी पे ऐड करवे करेगी, स्कॉर्पियो नया बनेबे करेगी, वो बिकेगा। एगो महिंद्रा बिका 20 लाख में, तुम्हारा उसमें 10% कमीशन 2 लाख रुपया ही ना है। बहुत पैसा है तो कमाने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो बेकार है नौकरी करना। महिंद्रा का शोरूम खोल दो, किसी और चीज़ का शोरूम जो लेटेस्ट मार्केट में आने वाला है, 5 को शोरूम ले लो। शोरूम तो पैसे पे नहीं मिलता है। अभी अपने समस्तीपुर में KFC नहीं है, KFC के लिए 40 लाख शहर की आबादी चाहिए, लेकिन अभी KFC अपना नॉर्म्स को कम किया है। KFC ले लो। अभी देखो कि यहाँ पे डोमिनोज लिए हुए, भर दिन वहाँ भीड़ मचाए हुए रहता है विद्यार्थी सब, देखो उसका कितना सक्सेस है। तनिष्क अभी जो खोल दिया है, तनिष्क कंपनी का थोड़े है, सब फ्रेंचाइजी है। पेंटालून्स जो है वो किसी समस्तीपुर के ही मारवाड़ी है, वो उसको खोला है। रिलायंस ज्वेल्स है, मालावर है, किसी का शोरूम खोल दो ना, तुमको कोई मेहनत नहीं करना है, स्टाफ भी उसी का, सामान भी उसका, तुम जो पैसा लगाया प्रोडक्ट बिकेगा, तुम्हारे पास पैसा आएगा। तो लेकिन शुरुआती में कैसे हम अपने लाइफ को सक्सेस करें, तो यहाँ क्या है, स्टूडेंट 12th पास करता है, जनरल कंपटीशन प्रतियोगिता दर्पण और दिग्दर्शन लेके पढ़ना शुरू कर देता है। पढ़ते पढ़ते 10 साल 20 साल कहाँ ISSC का एगो छोटा सा नौकरी मिलता है, या मान लो रेलवे का ग्रुप डी का नौकरी, उसके अलावे बहुत बड़ा करियर है। लेकिन कम से कम CUET निकालोगे तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। बाकी पटना में भी माहौल नहीं है इंग्लिश मीडियम का, दिल्ली में इंग्लिश का माहौल है। वहाँ ब्रिटिश काउंसिल है, अमेरिकन काउंसिल है, जहाँ पे फ्री लाइब्रेरी मेंबरशिप मिलता है। एगो RK मिशन है, वहाँ पे फ्री मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। RK मिशन के ट्रस्ट से अगर आप खाली दिल्ली में ज्वाइन कर लीजिएगा, 6 महीना में अंग्रेज़ से बढ़िया आपका अंग्रेजी हो जाएगा। अगर वहाँ पे अपना, हाँ, अंग्रेज़ से अच्छा आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। और वहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटा अगर अपना कंट्रीब्यूशन दिए और वहाँ पे कंपटीशन होता है, अगर उसमें आप क्वालिफाई कर गए तो फॉरेन भी आपको भेज देगा। RK मिशन ने, वो बहुत बड़ा ट्रस्ट है एजुकेशन के लिए, पूरे इंडिया में वो बच्चों को स्कॉलरशिप दे के फॉरेन एजुकेशन को भेजता है। एक शरद विवेक सागर है सिवान का, उसको RK मिशन के थ्रू ही हार्वर्ड में एडमिशन हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी है, तो सब लोग थोड़ा जगो और मेहनत करो, समझ गया। और अभी 6 महीना ही है, 6 महीना में लाइफ को बदल के रख देना है, एकदम ठान लो। पढ़ने लिखने में सब कमज़ोर और सब मजबूते होता है। बहुत मजबूत है कि हम देखे हैं रोड पे बौखते हुए। पढ़ाई लिखाई 11th 12th का अपने हिसाब से करते चलो ना, ज़रूरी नहीं है SC वर्मा बन जाए, RSNK हेलिडे बन जाए। जितना तुमसे सक्षम है उतना करो, और राइट डायरेक्शन में राइट टाइम में काम करना है, अपने आप को सेट कर लेना है, समझ गए। लेकिन 12th तो पास करना होगा, ग्रेजुएशन तो करना होगा, बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए, तभी ना कुछ करेंगे। चलो तो बना लिए, इधर नोट कर लिया, लिखा जाए अब। इफ RP इज द, RP यहाँ पे रेसिस्टेंस इन पैरेलल बोला। इफ RP इज द इक्विवेलेंट, इफ RP इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द above combination या given combination या above combination, then अच्छा एक ये भी डायग्राम बना लेना। देन V इक्वल टू क्या रे बच्चा, IRP। देयरफॉर I इक्वल टू क्या, V बाय, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो चलो यहाँ पे अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 V बटा RP इक्वल टू V इंटू 1/R1 1/R2 1/R3, V से भी नहीं बोल रहे हो, 1/RP इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। लिखिए, अच्छे से नोट कीजिए सब लोग डायग्राम बना के। जो लोग क्लैट वगैरह के सेक्टर में भी कैरियर बनना चाहते हो, क्लैट का फॉर्म भर सकते हो। क्लैट के लिए भी इंग्लिश कंपलसरी होना ज़रूरी है। निफ्ट का एग्ज़ाम है, NSD का एग्ज़ाम है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब का फॉर्म भरना। किसी में हो जाएगा, ये नहीं सोचना है जो क्या होने वाला, जिसमें हो जाएगा सब में अपॉर्चुनिटी है, तभी ना कोर्स है। बताओ आगे। इफ़ n रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस, if n resistance
of resistance R1, R3 dot 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 Rn are connected in parallel combination are connected in parallel combination, then 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 dot 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 1 by Rn. 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 1 by R3 dot 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 R1. If फिर से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डॉट 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 क्या Rn इक्वल टू R, देन देखो रिजल्ट जो आपका आया है कि व्हेन द टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन द इक्विवेलेंट ऑफ रेसिप्रोकल of resistance या reciprocal of equivalent resistance of parallel combination is equal to the algebraic sum of reciprocal of resistance of individual available in combination. यानी combination में जो अलग अलग रेसिस्टेंस यूज किए गए हैं सब का रेसिप्रोकल यानी उल्टा का अल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है उसका इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल। समझ गए? तो फाइनल जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो हम लोग देख रहे हैं कि जो रिजल्ट हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का आ रहा है कम्बिनेशन का, वो कम्बिनेशन में यूज किए गए सबसे मिनिमम वैल्यू वाले रेसिस्टेंस से भी कम आ रहे हैं। तो हम पैरेलल कम्बिनेशन कब चुनेंगे कि जब हमारा कम रेसिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, तब हम टू रेसिस्टर्स का पैरेलल कम्बिनेशन चुनेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों नोट करो, when the resistors are connected in parallel combination, then reciprocal of equivalent resistance is equal to reciprocal of equivalent resistance is equal to the algebraic sum of reciprocals of individual resistance used in combination समझ गए कि यानी जो मेरा इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल आएगा वो कम्बिनेशन में यूज किया गया सभी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। चलो उसके बाद लिखो, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन क्या फिर से बीच में टोकेगा तो गड़बड़ा जाएंगे ना हम भूल गए सेंटेंस क्या है कि द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस यूज्ड इन कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम वैल्यू वाला जो रेसिस्टेंस का यूज़ किए हो उससे भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो कम है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो यही 4 पॉइंट है। आपको पूछेगा व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में बोलोगे कि जब सीरीज कम्बिनेशन करते हैं तो करंट पासेस थ्रू ईच रेसिस्टर्स सेम होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में करंट पासेस थ्रू ईच रेसिस्टर्स डिफरेंट होता है। जब सीरीज कम्बिनेशन में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स डिफरेंट होता है, जब पैरेलल कम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स सेम होता है। समझ गए? फिर बोलेंगे कि जब हम सीरीज कम्बिनेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है हमारा कम्बिनेशन में यूज किए गए सभी रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। जब पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल है वो कम्बिनेशन में यूज़ किए गए सभी रेसिस्टेंस के इंडिविजुअल रेसिप्रोकल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद हम सीरीज कम्बिनेशन में जो मेरा इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो कम्बिनेशन में यूज़ किया गया सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाले रेसिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है।
और जब हम पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम्बिनेशन में यूज किए गए सबसे स्मॉल वैल्यू वाले रेसिस्टेंस से भी कम होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो कम्बिनेशन कंप्लीट। अब आइए मिक्स कम्बिनेशन प्रॉब्लम थी, ये तो थ्योरी था, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा बस। अब जो पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन आएगा, ये बेसिक था। और ये तो 10th में भी इतना करके आए हो ना, ये 11th 12th में तो बस पढ़ा रहे हैं, टॉपिक है तो रिवीजन, ये तो तुम लोग वहाँ भी पढ़ के आए हो। अब चलिए तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग एक रिवीजन भी कर लें इसी में। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, इसमें आपको हम क्या पढ़ाए कि सीरीज कम्बिनेशन में और CS इक्वल टू और CP इक्वल टू क्या पढ़ाए, C1 प्लस। एकदम याद रखना है इस बात को, समझ गए? फिर चलो यहाँ पे आपका यहाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं रेसिस्टेंस में, और RP इक्वल टू 1/R1 नहीं बोल रहे हो तो RP इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से R1 R2 बटा, याद रहेगा? स्टार्ट करें प्रॉब्लम। चलो अभी मान लीजिए कम्बिनेशन लेते हैं जिसका हम लोग का 2 इंड M और N है। अब इसका का वैल्यू अभी हम लोग R ही लिखें, बाद में कैलकुलेशन करेंगे डाटा पुट करके। अगर ये R है तो इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो एकदम सिंपल है। आपको हम इसका कैपेसिटर्स में भी बताए, कुछ नहीं करना है। देखिए तो आपका जब भी देखो, अभी तो ये उतना टफ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, जब टफ हमारा लगे तो कुछ नहीं करना है। हम लोग बताए ही कि क्या, एक हम लोग इमेजिनरी सेल को यहाँ पे जोड़ देते हैं, इमेजिनरी सेल लगा देंगे तो आपका एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट जो आएगा तो यहाँ भी वही करंट, अरे हाँ या ना, यहाँ जब करंट गए तो करंट का यहाँ 2 पाथ, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो जब भी करंट डिवाइड हुआ तो पैरेलल कम्बिनेशन का चांसेस आ गया। अब यहाँ जो करंट जाएगा वही करंट आपका इसमें आएगा, तो यानी ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, और बाद में जो फिर यहाँ जा रहा था ये दोनों और ये सब मिल के फिर यहाँ एक हो जा रहे हैं, यानी इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये दोनों के साथ किस चीज़ में होगा, सीरीज में होगा। तो चलो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2R और ये R और ये R। अब चलो ये दोनों का कितना होगा, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, तो 2R/3। तो चलो यहाँ R 2R बाय और ये R ना, रिजल्ट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू प्यारे बच्चों R प्लस, अब तो ये तीनों सीरीज में ना है, तो चलो यहाँ पे 3 LCM ले लोगे तो 3R 3R, तो 3 3 6 2 8R बाय, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नोट करो। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन दिए हैं, हो गया। अगला क्वेश्चन लो, कितना आंसर होगा? तीनों पैरेलल में है, सोचो कैसे तीनों पैरेलल में है। कैपेसिटर में भी पढ़ाए होंगे तो तीनों पैरेलल ही बोले होंगे, अभी भी सोचो तीनों पैरेलल में कैसे हैं। 3R क्यों आएगा, R/3 आएगा ना। चलो देखो यहाँ पे कितना सिंपल है, M से आए तो M से आए तो एक रेसिस्टेंस यहाँ पे आगे है और दूसरा देखो यहाँ से ये दोनों को कनेक्शन दिया गया। तो चलो अब देखो इसका एंड है ना, यहाँ पे ध्यान देना है, इन दोनों का एंड यहाँ मिल गया ना जी, इसका एंड यहाँ मिल रहा है, हो गया। ये तीनों किस चीज़ में है, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में होता है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N पढ़ाए हैं ना, तो 3 गो है तो R/3 बन गया। चलो अब बनाओ तो 3R/5 बनाओ। चलो देखो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताता हूँ मैं। देखो यहाँ से M से चले तो एक रेसिस्टेंस हमारा यहाँ मिल गया R। देखो दूसरा वायर जो है उसमें एक रेसिस्टेंस है ना, तो दूसरा वायर लाए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, लेकिन इस वायर के एंड में देखो तो ये 2 रेसिस्टेंस से फिर कनेक्टेड है, तो यहाँ से 2 रास्ता आ गया। अब चलो यहाँ देखो ये इन दोनों का एंड है और यहाँ पे इसका, तो चलो इसको इससे और ये यहाँ बन गया कॉम्बिनेशन पूरा। अब देखो तो यहाँ M और ये N। प्यारे बच्चों ये दोनों जो आपका है ना पैरेलल में है तो R/2, इसके साथ किस चीज़ में है, सीरीज में, तो R + R/2 तो 3R/2, इसके साथ फिर पैरेलल में है
तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या पढ़ा है? तो ये आर 3r/2, तो आर इंटू 3r/2 अब बटा आर प्लस 3r/2। तो देखो तो ऊपर में 3r² और यहाँ आ जाएगा ये 5r/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 3r/5। समझ में आया? तो क्वेश्चन बनाना बाकी क्या और क्वेश्चंस करा दें, नोट कर लो सब लोग, बनाओ तो इसको बनेगा 8r/10, 8r/10, 10r/9 बनाओ, 10r/9 तुम्हारा भी। अरे ये दोनों पैरेलल में, चलो इसके साथ ये दोनों पैरेलल में, सुनो पहले, नहीं क्वेश्चन गलत है, ग्रेस मार्क्स देना होगा। इसको मिटा के अगर सुनो यहाँ अगर हम m कर दें और यहाँ n कर दें, इसको मिटा दें, तब क्वेश्चन सही है। अब बनाओ जल्दी। क्या मनीष आजकल तुम एक्टिव नहीं है, मछली और नहीं खा रहे हो? सावी मलेमास चल रहा है, सावन ख़त्म हो गया, अब 30 दिन चलेगा मलेमास, फिर होगा सावन। अभी सब देवता हैं राजगीर में, मलेमास मेला लगा हुआ है बहुत बड़ा। देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ ये R और ये R पैरेलल में है, तो r/2 इसके साथ है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा r/2 प्लस r, 3r/2 इसके साथ है पैरेलल में, और फिर बाद में तीनों सीरीज में। बनाओ क्या बनाओ, देखो ना ये दोनों है तुम्हारा सीरीज पैरेलल में, तो r/2 इसके साथ पैरेलल में, 3r/2 इसके साथ फिर पैरेलल में, तो 3r/2 इंटू r डिवाइडेड बाई 3r/2 प्लस r, तो 3r/5, ठीक है। और r 3r/5 और r सीरीज में है, तो 13r/5। देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ ये दोनों तुम्हारा r/2 इसके साथ 3r/2। अब ये दोनों तुम्हारा किस चीज़ में रहे? ये r और ये 5r/2, हाँ है ना, 5r/3 ना होगा कि 3r/5 होगा? चलो 3r/5 ये दोनों पैरेलल में है, तो लो ना कैलकुलेशन ही कर दो ना, 3r/2 बटा r प्लस 3r/2 एलसीएम ले लोगे ना, 5r/2 हो जाएगा यहाँ से, 3r² और 5r/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 3r/5 नहीं आया। अब देखो ये तीनों आपका सीरीज में है, तो 5 एलसीएम ले लोगे, तो 5r प्लस 3r प्लस 5r, r इक्विवेलेंट बराबर 13r/5। समझ गए? तो अब इसके आगे का डिस्कशन हम लोग कल क्वेश्चंस रहेगा। आप लोग पूरा कैपेसिटर्स का प्रैक्टिस करके आइएगा। कैपेसिटर्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग रोके थे, उसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलो थैंक यू।